नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जो बड़ी अपडेट दिल्ली में कल होगा, हरियाणा कांग्रेस की बैठक होगी कल। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया करेंगे अध्यक्षता इस बैठक की और बैठक में भूपेंद्र हुड्डा उदयभान मौजूद रहेंगे। मतदान के बाद प्रत्याशियों से लेंगे फीडबैक। कांग्रेस के बड़े नेता प्रत्याशियों से फीडबैक लेंगे। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि कल यहां दिल्ली में बैठक होगी और दिल्ली में कल हरियाणा कांग्रेस की ये बैठक है। कई मायनों में ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न की जाएगी। बैठक में भूपेंद्र हुड्डा उदयभान मौजूद रहेंगे, जहां मतदान के बाद प्रत्याशियों से फीडबैक लेंगे। क्योंकि अगर बात करें तो हरियाणा में छठे चरण में 10 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। इसके बाद अब समीक्षा का जो दौर है वो सभी पार्टियों में शुरू हो गया। इसको लेकर अब प्रत्याशियों से फीडबैक लेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता प्रत्याशी भी इस फीडबैक में हिस्सा लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि मतदान लोकसभा के वो संपन्न हो चुके हैं 6 चरण तक, कल 7वें चरण का मतदान होना है। लेकिन इस बीच अब देखा जाए तो दिल्ली में कल हरियाणा कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न की जाएगी। चुनाव होना है 7वें चरण का और आखिरी चरण का मतदान, और इस बीच जबकि कई राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। खासतौर से अगर उनकी रणनीति की बात करें, उनके मुद्दों की बात करें तो काफी फोकस में है और चर्चा है हरियाणा की। हरियाणा में चुनाव छठे चरण में संपन्न हो चुका है। ऐसे में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा के लिए, आगे की फीडबैक लेने के लिए यहाँ पर ये बैठक बुलाई गई है। जो जानकारी मिल रही है, जो कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं, दिल्ली मामलों के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनकी ओर से बैठक हरियाणा को लेकर उस संदर्भ में बुलाई गई है। और इसमें प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी शामिल रहेंगे। उनसे फीडबैक लिया जाना है राज्य में जो चुनावी मतदान हुआ और उसके बाद इस तरीके से चर्चाएं। और कल हमने एक घमासान भी देखा जब बयानबाजी हुई है, क्योंकि बोगस वोटिंग को लेकर जिस तरीके से बयान आया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, और उसके बाद इस पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, उसने राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। और कहीं न कहीं इस बीच राज्यवार जो आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो फीडबैक लिया जा रहा है, उसमें अलग अलग राज्यों की जो प्रमुख हैं वो अपना फीडबैक प्रभारी को दे रहे हैं। और इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि जो दीपक बाबरिया हैं हरियाणा का फीडबैक लेने वाले हैं, और इसमें जो उनके राज्य की इकाई के जिले वरिष्ठ नेता वो शिरकत करेंगे। और राज्य में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव को लेकर क्या तस्वीर बनकर उभर रही है, राज्यवार जो आंकड़ा जुटाया गया है उसका फीडबैक लिया जाएगा, मंथन किया जाएगा, आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि इस समय अगर देखें तो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और सभी पार्टियों ने इस बीच जोर शोर से अपने चुनावी प्रचार किए हैं, रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं और प्रचार प्रसार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन अब जैसे ही मतदान समाप्त हुआ, तमाम राजनेताओं ने, मंत्रियों ने, कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस हरियाणा में जरूर ली है। उसके बाद अब ये समीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, बिल्कुल हरियाणा में, और जिस तरीके से ये पहले चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि टिकट बंटवारे से नाराजगी उभर सकती है या गुटबाजी को लेकर बड़े सवाल थे, लेकिन उस पर विराम लगाते हुए एकजुट होकर चुनाव लड़ा है पार्टी ने, ये दावे किए जा रहे हैं और उसका परिणाम भी मिलेगा। चर्चाओं में ये भी बात है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी हरियाणा में, खासतौर से ये दावे किए जा रहे हैं। और इसीलिए इससे पहले हमने देखा है, जैसे चुनाव से पहले ही और जब टिकटों का वितरण हो गया, इसमें नाराजगी न रह जाए और जो उम्मीदवार हैं पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार, उनके पक्ष में कहीं नाराज जो नेता है वो माहौल ना बनाए, इसलिए विशेष तौर पर चिट्ठी भी जारी की गई थी दीपक बाबरिया की ओर से और ये चेतावनी दी गई थी कि जो लोग काम नहीं करेंगे या नेता इसमें अधिकृत उम्मीदवारों का समर्थन नहीं करेंगे तो विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। टिकट वितरण के दौरान इसको भी देखा जाएगा, ये स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी गई थी। तो साफ है कि कहीं न कहीं एकजुट पार्टी नजर आई थी और इसका असर देखने को मिला है। और ये चर्चा है कि हरियाणा में
कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, अच्छा चुनाव लड़ा है, ये चर्चाएं हैं। तो अब परिणाम पर नजरें हैं और उससे पहले एक मंथन बैठक जिस पर निगाहें रहेंगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।